नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं कि आईसीएआई ने अपनी रिसेंट गाइडलाइंस के अंदर में आपका बैलेंस शीट और आपका पीएनएल बनाने का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो, यानी कि आप प्रोप्राइटरशिप हो, फर्म हो, एचयूएफ हो, किसी भी तरीके की एंटिटी हो, और बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी और एलएलपी को छोड़ करके, तो आपको नए फॉर्मेट के हिसाब से अपना बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हो, तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बताता चलता हूं कि आईसीएआई ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबका अलग अलग तरीके का होता था, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए ऐसा किया गया है। अब अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हो, एक सीए हो या एक स्टूडेंट हो, तो सवाल ये होता है कि क्लाइंट अगर अपना बैलेंस शीट, अपना पीएनएल पुराने फॉर्मेट में ही बना के ले आता है, तो आप उसे कैसे ऑडिट करोगे। तो वैसे केस में आईसीआई का कहना यह है कि आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में एक ओपिनियन डाल दोगे, एक डिस्क्लोजर डाल दोगे। डिस्क्लोजर के अंदर आप लिखोगे कि इन्होंने अपना जो बैलेंस शीट पीएनएल है वो पुराने हिसाब से बना के दिया है, लेकिन मैंने इनको चेक कर लिया है और नए और पुराने के अंदर में फॉर्मेटिंग का सिर्फ अंतर है और कोई अंतर नहीं है। यानी कि अगर फॉर्मेटिंग का अंतर को छोड़ दिया जाए तो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखता है, ये आप बोल दीजिएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो नया फॉर्मेट है वो कैसा दिखता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो बैलेंस शीट और पीएनएल के अंदर में हेडिंग्स देनी है, उसके बगल में नोट नंबर देना है और जो भी डिटेल्स है वो उसके नोट्स में जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि करंट ईयर का और पिछले साल का कंपैरेटिव फिगर भी देना है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ इतना बड़ा जो ये बैलेंस शीट और पीएनएल है, इसके अंदर क्या हमें सारे लाइंस भरना मैंडेटरी है? अगर मेरे अंदर इतने लाइंस एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे होंगे तो वैसे केस में अगर आपको कोई एडिशनल लाइन डालना है तो वो भी डालना अलाउ है, कोई लाइन आपको डिलीट करना है वो भी डिलीट करना अलाउ है। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि ये जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का फिगर आपको देना है, इसके अंदर में आपको करंट और प्रीवियस ईयर का फिगर हर हालत में देना मैंडेटरी है। अगर आपका करंट ईयर में ही सिर्फ बिजनेस शुरू हुआ है तब तो प्रीवियस ईयर का फिगर नहीं जाएगा, अन्यथा ये डालना मैंडेटरी है और आईसीआई ने ऐसा कहा है। अगर आप ऐसा नहीं डालिएगा तो रिपोर्ट सही नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।